बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में हम क्यों परदेस आते हैं, परदेस हमारे क्यों आने का मकसद क्या होता है, हम इसको कैसे पूरा करते हैं, या आने के बाद हमारे साथ हालात कैसे होते हैं, वही काम हम पाकिस्तान में या इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब भी हमारी लाइफ में ज़्यादातर जो मेरी उम्र के या छोटी उम्र के बच्चे जो 16-17 साल की उम्र में होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बोलते हैं कि किसी तरीके से बाहर चले जाएँ तो हमारे हालात घर के अच्छे हो जाएंगे, हम अपना किसी का घर रेंट पे होता है, हम अपना घर ले लेंगे। मतलब सुहाने ख्वाब देख के वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं, कैसे न कैसे करके हम बाहर मतलब जाने के लिए फ़ोर्स करना शुरू कर देते हैं अपने घर वालों को। कुछ लोन भी लेते हैं, कुछ विज़िट पे आने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आएंगे कोई नौकरी मिलेगी, और यहाँ आने के बाद वो नौकरी ढूंढते हैं। उनके साथ होता क्या, मैं अपनी मतलब आपको स्टोरी जो सी है, जो काफ़ी लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है जो नए आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जो पहले मंथ में आके थक जाते हैं, 2 मंथ में, 3 मंथ में आके थक जाते हैं। वो होते हैं मम्मी डैडी बच्चे। मम्मी डैडी बच्चे किसे बोला जाता है? मम्मी डैडी उनको जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था। बाप ने इतना पैसा कमाया होता है कि वो ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ख्वाहिशात के लिए इधर आ जाते हैं। और कुछ लोग मजबूरी के लिए इधर आते हैं। जो लोग मजबूरी के लिए आते हैं वो तो फिर भी अपने हालात, उधर भी तंगी देखी होती है, इधर आके भी तंगी देखती हैं, तो कुछ ना कुछ अपना ज़ोर करके वो कुछ ना कुछ सेटल होने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जब 18, 19, 20 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो इधर आ जाते हैं, स्ट्रगल करके, वो कर्जा लेके। इधर आने के बाद उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, कोई भी हुनर नहीं होता है। हुनर नहीं होता, वहाँ पे किसी कंपनी में पैकिंग का काम करते हैं, कोई लोडिंग का काम करते हैं, कोई क्लीनिंग का काम करते हैं। मतलब ये TCS से मतलब मिक्स करके काम करते हैं, जिसमें इंडिया में ये है, पाकिस्तान भी है, ऐसा सब लोग काम करते हैं। जब ये सब मिलके ऐसे काम करते हैं तो अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने लग जाती हैं। किसी के घर का खर्चा जो उनसे अफोर्ड होता है, वो बोलते हैं कि अब बेटा अपने आप को सेट करो, बाद में हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेंगे। कभी 2-3 मंथ बाद उनको पैसे भेज दिए। यहाँ पे जो ऐसे बातें हैं, उनकी सैलरी 1000 से 12, 13, 1400 दिरहम तक होती है। रैश कंपनी प्रोवाइड कर देते हैं 800 से 900 दिरहम जो वो अपने सेव करते हैं। कई लोगों के घरों का जो होता है सर्कल वो चलता है, चलने की वजह से वो 6 महीने 7 महीने कुछ सेविंग करके लाइसेंस की तरफ चले जाती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, जिसके बाइक के ऊपर लाइसेंस, कार के ऊपर टैक्स, ताकि वो सोचते हैं कि अगर हम लाइसेंस ले लेंगे तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब इधर लाइफ पूरी हम इंजॉय करके गुजारते हैं। वो 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल लगाने के बाद वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी एक टफ सीर है। लाइसेंस इतना ईजी नहीं है इधर, खाली पैसों से भी नहीं मिलता है, लाख से भी मिलता है। और मतलब जिसका ऊपर अल्लाह का करम हो बस उसे मिलता है। वो क्या होता है कि आप वो लाइसेंस ले लेता है, लाइसेंस लेने के बाद यहाँ सेट होने के बाद कोई नौकरी ढूंढ लेता है अच्छी, वो ड्राइवर की जॉब करने लग जाता है। ये सारा प्रोसीजर में उसको 3 से 4 साल से 5 साल लग जाते हैं इधर आके पैसे सेविंग करने में, फिर लाइसेंस लेने में, क्योंकि घर की भी ज़रूरतें हैं। फिर जॉब ढूंढने में उसको 3, 4, 5 साल गुजर जाते हैं। जब 3, 4, 5 साल गुजर जाते हैं, उसकी उम्र अगर वो 18, 19, 20 साल की उम्र में आया तो उसमें 5 साल ऐड करें तो 23 से 25 साल की उम्र में हम इतनी उम्र रखते हैं कि उतने 23 से 25 साल की उम्र में उसको लाइसेंस मिल जाता है, वो भी कुछ को। और किसी को ऐसा होता है कि 3 से 5 साल के अंदर कंपनी में ही थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, हम दोनों सूरतों दोनों को देखेंगे। जो भी 25 साल की उम्र में जाकर उसको लाइसेंस मिलता है और न्यू फ्रेशर को ज़रा सैलरी कम मिलती है, तो वो आस्ता आस्ता सीखते सीखते 28, 29 साल, 30 साल तक वो जॉब करता है। उसके पास काफ़ी हद तक कुछ लोन होता है उसके ऊपर, जब लाइसेंस वो ले रहा होता है। जाहिर बात है, जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है, घर के खर्चात भी बढ़ जाते हैं, महंगाई भी होती है, तो वो 3, 4, 5 साल के बाद ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि प्लाट ले लेता है और अपनी शादी कर लेता है। 30, ये ज़्यादातर जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनकी 30+ के बाद ही शादी होती है। 30+ के बाद शादी होती है, उसकी रीज़न ये हुआ कि वो अकेला कमाने वाला होता है। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी हो जाती है, लेकिन 90% लोगों की 30+ में शादी होती है। जब शादी उनकी हो जाती है तो आगे से वो सोचता है कि शादी के बाद अब प्लाट ले लिया, घर बनाएंगे, घर बनाने के बाद अपने इंडिया में या पाकिस्तान में जहाँ भी उसने लिया है, जहाँ का वो आदमी है, तो वहाँ पे जाके सेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे उसकी शादी होती है उसके ऊपर एक और ख़र्चा बढ़ जाता है। एक पूरी फैमिली जिसकी खुशी गमी उसके साथ अटैच हो जाती है, तो वो उसके साथ भी उसके मुश्किलात और बढ़नी शुरू हो जाती है।
जब उसके साथ वो फैमिली जो उनसे उसको पूरी मिल जाती है और उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ बहुत लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है, और वो टेंशन लेने की वजह से कुछ लोगों के जैसे कैंसिल चले जाते हैं। कुछ लोग जो जॉब से जो उनसे हैं वो छोड़ देते हैं। इसकी रीज़न क्या होता है जॉब छोड़ने की, कि शादी यहाँ पे 1 साल के बाद 1 मंथ छुट्टी मिलती है। जब शादीशुदा लाइफ होती है उतने पैसे तो उसके पास होते नहीं है या इतनी सैलरी उसकी होती नहीं है कि अपनी फैमिली को इधर रख ले। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 3 मंथ के लिए फैमिली इधर बुलाते हैं, लेकिन अगर वो 3 ही मंथ के लिए फैमिली इधर बुलाते हैं तो 3 मंथ का खर्चा या 4-5 महीने का जो खर्चा है वो घर भेज नहीं सकते, क्योंकि 2-3 मंथ पहले वो सेविंग करते हैं, फिर अपनी फैमिली को इधर बुलाते हैं, फिर उसकी फैमिली 3 मंथ इधर आती है और फिर जितना उसके पास सेविंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी फैमिली वापस आती है। तो मैंने काफ़ी बंदों को ऐसे देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ जो सी है वो यहाँ पे दुबई में, यूएई में, गल्फ़ में ज़्यादातर गुजार दी है। और उनसे अगर पूछो आपने क्या कमाया, बस उन्होंने बस एक चीज़ की गलती है जो सब में कॉमन पाई जाती है, वो ये है कि सिंपल उनके पास एक ही बात होती है कि हमने मतलब जब टाइम था उस टाइम हमने ये चीज़ नहीं सोची कि हमें साथ साथ इंडिया पाकिस्तान में भी सेट होने की कोशिश करनी चाहिए थी। जब हमारी शादी हो जाती है 1-2 साल के अंदर हमें कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए था कि हम अपनी सेविंग करके वहाँ पे कुछ छोटा मोटा बिज़नेस कर देते और वहाँ पे अपना मतलब सेटल हो जाते, क्योंकि हम ऐसा हमने सोचा नहीं। इसके लिए हमारी लाइफ जो सी है वो इधर ही गुजर गई। यहाँ गुजरने के बाद यहाँ पे उसको क्या मिलता है, बीमारियाँ, पैसा उसके पास जो है वो सेव फिर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में साथ साथ लाइफ फैमिली भी बड़ी होती रहती है और ख़र्चात भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं जो अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस से सीखा है वो 10 साल हो गए हैं मुझे यूएई में, 10 साल और जितने आदमी उसमें मिलता हूँ, बस ये सोचना चाहिए यहाँ पे टारगेट बनना चाहिए। हर साल का एक टारगेट होना चाहिए कि इस साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मैंने ये टारगेट अचीव करना है, अपना घर बनाना है, कुछ सेविंग करनी है, अपना कारोबार करना है, कारोबार करके अपने मुल्क सेट होना है। अगर आप फैमिली को इधर रखेंगे तो आप हैंड टू माउथ होंगे, आपके पास सेविंग नहीं होता है। और अगर आपके पास सेविंग ही नहीं होता है तो फिर आपने हैंड टू माउथ के लिए आप अपने मुल्क में अगर 5 साल, 4 साल, 3 साल आपके पास सेविंग हो, आपको कारोबार करें तो आप वहाँ पे भी सेट हो सकते हैं, अपने प्यारों की खुशियों में, गम में शरीक हो सकते हैं। आप ये बात सोचिए हमेशा कि जैसे ही आप अपने प्यारों को नहीं देखते हैं, अपने मुल्क की मिट्टी जो सी है उसमें भी एक ताकत है, खुशबू है, तो आप इतनी जल्दी अपनी एज जो सी है तो आप एज बुढ़ापे की तरफ जल्दी नहीं जाते। जितने प्रदेश के दुख की एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे अगर आपने देखना हो कि प्रदेश का दुख क्या चीज़ है तो कभी एयरपोर्ट में जाइएगा, ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी होगा। एयरपोर्ट पे जाइएगा, एयरपोर्ट पे जा खड़ा होइएगा, वहाँ पे जो परदेसी हैं, गल्फ़ में जाने वाले काफ़ी लोग होते हैं, वो जब भी जो बंदा आ रहा होता है उसके बीवी बच्चे पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं, तो उसके लिए तो समझ लो कि दुनिया में क़यामत हो जाती है। दुनिया में उसके लिए वो दिन क़यामत का दिन होता है, लेकिन वो उन खुशियों के लिए उसको आना पड़ता है। इसलिए मेरी माँ भाइयों से जो मैं ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रहो प्रदेश में 8 साल 10 साल रहो, लेकिन एक टारगेट रखो। टारगेट होगा 30 to 35 ईयर तक उम्र तक अपने कारोबार पाकिस्तान में सेट कर लो और वहाँ पे रहो। आप ये चीज़ मानोगे कि आपकी आस्था पहचान अपने मुल्क में ख़त्म होती जाती है, आपके दिल में डर पैदा होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वो उधर कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेवली अपने डिसीजन लिया और आप पाकिस्तान में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो प्रदेश को प्रदेश समझ के काटा जाए, टारगेट बनाया जाए अपने जाने की, मतलब आस्ता आस्ता कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे, 1-2 साल बाद हम जा सकते हैं। यही ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम अपनी सारी ज़िंदगी इधर गुजार दें। आप टारगेट बनाइए, अपना घर बनाइए, थोड़ा बहुत सेविंग कीजिए, कारोबार कीजिए। आइडियाज़ इधर आपको काफ़ी आ चुके होते हैं। जितना हम लोग मेहनत इधर करते हैं, जितनी ड्यूटी इधर 10-12 घंटे आप करते हैं, वो हम उधर जाके भी करें तो हम अच्छी सेविंग कर सकते हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप सबकी परदेशियों की ये स्टोरी है, ज़्यादातर की ये स्टोरी है। हमारी वाइफ, हमारे बच्चे इस चीज़ अपने बाप को, अपने बेगम अपने हस्बैंड को काफ़ी मिस करती है। तो इसलिए जैसा भी है मेरी बातों को ज़रूर गौर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
दुआ में यूज़ा रखिएगा। फिर नई कोई बात हुई तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हाज़िर हूँगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।